हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का पार्ट 3 करेंगे। इस बार जो मैं 10 क्वेश्चंस लाई हूँ उसके मैं टू लाइंस में एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ अ ऑप्शन है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज। अब ये फिज़िकल चेंज क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान कोई भी केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें चेंज नहीं आता है। वाटर के किसी भी केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है, इसलिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो उसे एक फिज़िकल चेंज कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, CH3OH CH3COOH गिव राइज टू CH3COOCH3 प्लस H2O। ये रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, चूँकि आप देख सकते हैं इधर 2 रिएक्टेंट एंड 2 प्रोडक्ट्स है, CH3OH CH3COOH ये 2 रिएक्टेंट है एंड CH3COOCH3 प्लस वाटर ये 2 प्रोडक्ट है। तो ये ना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है ना ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है और वो एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ये कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन तो है नहीं। अब रही बात फोटोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक भी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COOCH3 जो है वो एक एस्टर है और ये यहाँ पर एस्टरिफिकेशन हो रहा है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता है कि ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है तो वो उसको हम करेक्ट करते हैं। एस्टरिफिकेशन के लिए हम आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इज अकम्पेन्ड बाई, ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ कलर्ड गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ एशेज एंड चेंज इन स्टेट। जब वाटर जो है वो फॉर्म होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा चीज़ यहाँ पर होता है? क्या कलर्ड गैस का इवोल्यूशन होता है, क्या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, क्या ऐश का फॉर्मेशन होता है, या फिर जो भी चीज़ें बनी प्रोडक्ट उसके स्टेट में फॉर्मेशन होता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा चेंज इन स्टेट। क्यों? क्योंकि आप देखिए हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये दोनों गैस मिलकर वाटर लिक्विड फॉर्म करता है। वाटर क्या लिक्विड है, तो इसके स्टेट में चेंज हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज चेंज इन स्टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कम्स अबव जिंक इन रिएक्टिविटी सीरीज? तो करेक्ट ऑप्शन होगा एल्युमिनियम, क्योंकि बाकी जो मेटल्स है आयरन, कॉपर, सिल्वर, वो जो है जिंक से कम रिएक्टिव है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज़ अ, कोई भी सब्सटेंस जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है रेडॉक्स रिएक्शन में तो वो कौन सा एजेंट कहलाता है? क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या वो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट होगा, तो ये आपको अपोजिट लेके चलना। अगर वो ऑक्सीडाइज्ड है हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और वहाँ पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एजेंट के केस में अपोजिट होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको दी हूँ। अ सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करता है लेकिन हाइड्रोजन को लूज़ करता है तो वो सब्सटेंस को हम कहें कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और वो जो भी कारण उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया, दैट इज़ जो वो कारण है, दैट इज़ वो जो एजेंट है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रिएक्शन बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड इज़, जो एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? एक्सोथर्मिक, कंबशन, एंडोथर्मिक, या रिवर्सिबल? तो ये जो रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ अ कॉमन टू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज? इसमें से कौन सा जो फीचर है वो उसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, फिजिकल चेंज भी होता है, केमिकल चेंज भी होता है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रेसिपिटेट, ये तो नहीं होगा। दूसरा है चेंज इन स्टेट एंड कलर, इसको हम देखते हैं। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चेंज इन स्टेट एंड कलर, ठीक है। तो मैंने आपको लिटमस पेपर का पार्ट
2 जो वीडियो था उसमें बताया था कि कैसे लिटमस पेपर के ऊपर जब एक एसिड को हम ड्रॉप करते तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ आता है। क्यों कलर चेंज होता है? क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे केमिकल चेंज होता है, दैट इज़ ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है यानी केमिकल चेंज तो हो ही रहा है। और स्टेट में चेंज हो जाना, जैसे वाटर वो अपने सॉलिड फॉर्म, अगर हम उसको फ्रीज करते हैं वो अपने सॉलिड फॉर्म आइस में चेंज होता है, तो दैट इज़ स्टेट में चेंज हो जाना। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों ही हो रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। Now question number 8. An oxidizing agent is a substance which loses oxygen, gains hydrogen, gains oxygen. ठीक है, ऑप्शन है हमारा। तो क्या ऑप्शन ए सिर्फ सही है या ऑप्शन बी सिर्फ सही है या ऑप्शन सी सिर्फ सही है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ करता है और हाइड्रोजन गेन करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। नो क्वेश्चन नंबर 9. अ स्टूडेंट यूजेज लाइम वाटर टू टेस्ट द गैस इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन लाइम वाटर इज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब केमिकल कंपाउंड उस लाइम वाटर में कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो हमें सिंपल याद रखना है कि लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10. इन अ गिवन रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड NH4Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर देखिए जो भी ऑप्शन उसमें करेक्ट आंसर होगा BaCl2 एंड NH4OH। आप देख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4Cl के पास चला गया और NH4Cl में से जो क्लोराइड है वो बेरियम हाइड्रोक्साइड के पास आ गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये होगा BaCl2 + NH4OH।